हाँ जी, नमस्कार साथियों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी। माय नेम इज यश परमार और लैब परिवार में आप लोगों का स्वागत है। आज का जो वीडियो होने वाला है, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि जो आपकी अपकमिंग यूपीपीएससी की पीईटी एग्जाम है जो 2026 में होने वाली है, इस पर्टिकुलर एग्जाम में साइंस के पोर्शन का क्या इलाज किया जाए। वैसे तो साइंस आपकी रिटर्न निकालने के लिए जरूरी नहीं है। सर क्या बोल रहे हो सर, साइंस नहीं पढ़ेंगे काम हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन सिर्फ रिटर्न तक। अगर आपको मेरिट में जाना है तो मेरिट इन होने के लिए आपको साइंस की नहीं, हर सारे सब्जेक्ट्स की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आधा आधा पौना पौना नंबर भी वहां पर काम आएगा। ठीक है क्या? तो चलिए देखिए, ब्रेक डाउन करेंगे इस वीडियो में पूरा साइंस का चैप्टर। प्लस साइंस के मैं आप लोगों को 5 से 7 ऐसे टॉपिक्स बताने वाला हूं जिनमें से श्योर शॉट आपकी पीईटी में एग्जाम में क्वेश्चन बनने ही वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का सेशन। देखो, हर बार अगर हम बात करें, आप चाहे कोई सा भी पेपर उठा लीजिए 2020, 21, 23 और 24 में हुआ नहीं था, 25 वाला अगर हम पेपर की बात करें तो सर ओवरऑल हमारे पास साइंस में 25 वाला जो पेपर था, इसमें 8 क्वेश्चन बने। जितनी भी शिफ्ट आई उन सारी की सारी शिफ्टों में टोटल 8 क्वेश्चन जो है साइंस से पूछे गए। लेकिन अगर मैं इसके प्रीवियस एग्जाम्स की बात करूं, जैसे 20, 21, 23 में, सॉरी 22 और 23 की बात अगर मैं करूंगा, तो यहां पर क्या हुआ था, यहां पर लगभग हर एग्जाम में 4 से 6 क्वेश्चन आते हैं। तो 8 2025 में आए, उसके पहले 4 से 6 क्वेश्चन आ रहे थे। तो इस हिसाब से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि सर 7 से 8 क्वेश्चन इस बार भी आपके आने ही वाले हैं, जिसमें से 3 पोर्शन में आपका साइंस डिवाइड होता है। एक आपका फिजिक्स, दूसरा आपका केमिस्ट्री और तीसरा आपका बायोलॉजी। तो तीनों में कितने प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं या नहीं आते, उनकी चर्चा हम लोग आज करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बात करूंगा सर कितने प्रश्न हैं। देखो, अभी तक का जो भी मैंने रिकॉर्ड देखा है, केमिस्ट्री से श्योर 2 क्वेश्चन आते ही हैं और ये फिक्स्ड है। चाहे आप 21 का पेपर उठाए, 22 का पेपर उठाए, 25 का पेपर उठाए, केमिस्ट्री से श्योर 2 क्वेश्चन आ ही रहे हैं। ठीक है, फिर अगर मैं बात करूं फिजिक्स और बायोलॉजी की, तो फिजिक्स में क्या हो रहा है सर, 2 से 4 क्वेश्चन, बायोलॉजी में भी 2 से 4 क्वेश्चन, लेकिन ये वेरिएबल है। वेरिएबल का मतलब क्या होता है? वेरिएबल का मतलब होता है कि ये वाला जो क्वेश्चन है, अगर फिजिक्स के 2 क्वेश्चन आए तो यहां से 4 क्वेश्चन बायो के आ जाएंगे। अगर बायो के 3 क्वेश्चन आए तो फिजिक्स के भी 3 आ सकते हैं। अगर बायो के 2 क्वेश्चन आए तो फिजिक्स के 4 क्वेश्चन आ सकते हैं। फिजिक्स 1 आया तो बायो 5 आ सकता है। मतलब इनमें दोनों में क्या चलता है, आपस में लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं कि इस बार मैं ज्यादा, अगली बार तू ज्यादा। ठीक है, तो मोटे तौर पर अगर मैं बात करूं तो आपको 7 से 8 नंबर का साइंस पढ़ने वाला है। और अगर आपने थोड़ा बहुत भी दिमाग लगा लिया है साइंस में, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आपको साइंटिस्ट बनना है, लेकिन अगर आपने बेसिक 5वीं से लेकर 6ठी, 7वीं, 8वीं वाला भी अगर आपको साइंस पता है ना, जो प्राइमरी लेवल का साइंस है, तो इस 7 से 8 क्वेश्चन में आप लोग आसानी से जो है 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से कर सकते हो। आपको गेम कितने पर खेलना है? आपको गेम सर इन 3 से 4 क्वेश्चंस पर खेलना है बस। हाँ या ना? इन 3 से 4 क्वेश्चंस पर खेल खेलना है आप लोगों को। और उसके लिए आपको चाहिए कि सर कौन से टॉपिक, पर्टिकुलर किस टॉपिक की आप बात करेंगे, तब जाकर हमारे जो है टारगेट कंप्लीट होगा। प्लस इन टॉपिक्स को हम कितना टाइम दे सकते हैं और कितने टाइम में हमारा आउटपुट भी उतना निकलना चाहिए या नहीं निकलना चाहिए। क्योंकि साइंस की अगर मैं बात करूंगा तो सर ह्यूमन बॉडी, अब ह्यूमन बॉडी को आप लेकर चलो तो सर कितने सारे सिस्टम है। अब सारे सिस्टम को पढ़ने बैठोगे तो ही 2 दिन लग जाएंगे। तो हमको क्या करना है, ऐसी चीजों को पढ़ना है जहां से क्या है, हमारा आउटपुट ज्यादा आ रहा है और हमको इनपुट कम देना पड़ रहा है। ठीक है क्या? तो अब हम ब्रेकडाउन शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं फिजिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करूं तो हर पेपर में 20, 21, 22, 23, 25 हर पेपर में एक चैप्टर ऐसा था जो विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, जो हर एग्जाम में क्वेश्चन दिया है। ठीक है, और सिर्फ क्वेश्चंस की बात नहीं है सर, ये चैप्टर इतना खतरनाक है कि इसने न्यूमेरिकल भी दिया है और इसके साथ साथ थियरी भी दी है। अब क्या बात हो गई सर, ये अब न्यूमेरिकल तो सर हम लोग नहीं कर पाते हैं। और न्यूमेरिकल में बता देना चाहूंगा, न्यूमेरिकल यहां से सिर्फ 3 फॉर्मूले से आते हैं। पहला आपका आर इक्विवेलेंट कितना होता है, ठीक है, समांतर क्रम श्रेणी क्रम वाला, तो वो फॉर्मूला याद होना चाहिए सर। समांतर में क्या हो जाएगा, 1/r, फिर 1/r1, r2, r3। और अगर आप श्रेणी क्रम की बात करेंगे तो सर r बराबर r1 प्लस r2 प्लस r3 डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। दूसरा, वीर अंकल जो थे, मैंने आपको बताया था सर, ओम अंकल बड़े वीर पुरुष थे हमारे, तो v इक्वल्स टू आई आर।
ओम के नियम से धर्राटे से प्रश्न आते हैं और हर बार आते हैं, तो बिना घबराए ओम का नियम पढ़कर जाना है और फिंगर टिप्स पर आपका ओम का नियम होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट मैं आपके लिए एक फिजिक्स का मैंने शॉर्ट्स भी बनाया है जिसके अंदर मैंने आपको न्यूमेरिकल बताया कि किस तरह का न्यूमेरिकल आपकी पीईटी पूछ रही है। देन अगर मैं बात करूं तो रो, जब भी रोते हो तो किसके पास जाते हो? रामलाल के पास जाते हो, रामलला के पास जाते हो, हाँ है ना। ये तीनों फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए हैं, ये तीनों फॉर्मूले अगर आपने याद कर लिए तो मुबारक हो, आप लोग विद्युत से आने वाला न्यूमेरिकल को उड़ाकर आएंगे सर एग्जाम हाँ है ना। चलिए दूसरा चैप्टर की मैं बात करूंगा, प्रकाश ऑप्टिक्स। इससे भी न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों आ रही है। न्यूमेरिकल सिर्फ और सिर्फ यहां से बनेगा आपका डायोप्टर वाला, तो D बराबर 1/f, जो पावर ऑफ लेंस होती है ना आपकी 1/f, बस ये छोटा सा फॉर्मूला याद कर लो, काम हो जाएगा बस। दूसरी बात सर, वही अवतल लेंस, उत्तल लेंस, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण कहाँ प्रयोग होता है, हमारी आंखों में से क्या क्या पूछा जा सकते हैं, और हमारी आंखों में से वही घिसा पीटा क्वेश्चन, पर्दे को क्या बोलेंगे, हमारी जो आंखों के बाहर जो एक लेंस लगा हुआ है जो प्रकाश को कंट्रोल करता है उसका क्या नाम है, यही प्रश्न बार बार पूछे गए हैं। ठीक है, फिर नए नए मात्रक के इंस्ट्रूमेंट्स, मेजरमेंट के इंस्ट्रूमेंट, जैसे वायुमंडलीय दाब को किससे नापा जाएगा, अमीटर से क्या नापा जाएगा, वोल्ट मीटर से क्या नापा जाएगा, बैरोमीटर से क्या नापा जाएगा, हाइड्रोमीटर से क्या नापा जाएगा, ऑडियोमीटर, ये जो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आपके मेजरमेंट में काम आते हैं, यहां से क्वेश्चन आते ही आते हैं। फिजिक्स खत्म हो गई सर। फिजिक्स में अगर आप लोग बिल्कुल रिस्क नहीं लेना चाहते हैं, आपका बिल्कुल जीरो नॉलेज है, तो आप कम से कम इतने टॉपिक्स पढ़कर जाएं। बाकी क्या करना है, बाकी में एक पर्टिकुलर फिजिक्स के लिए, केमिस्ट्री के लिए और बायोलॉजी के लिए एक पर्टिकुलर स्ट्रेटेजी वीडियो बनाऊंगा जिसके अंतर्गत आप लोगों को पर्टिकुलर सब्जेक्ट्स के बारे में पता चल जाएगा। तो जैसे अगर आपका बाय चांस बचपन से फिजिक्स अच्छा है तो आप फिजिक्स को कैसे स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, कौन कौन से पॉइंट पर आपको जाना है, अगर किसी का बायोलॉजी अच्छा है तो उसको क्या करना है, वो उस हिसाब से 2-3 वीडियो आपको मिल जाएंगे। तो आपका जो भी डाउट है, जो भी आपका जो है समस्या है, वो सारी की सारी क्लियर हो जाएंगी। फिर मैं बात करता हूं केमिस्ट्री पर। सर केमिस्ट्री में सबसे बेहतरीन चैप्टर अम्ल और क्षार हर किसी एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक ये होता है। और इसमें भी आपको मेन क्या याद रखना है पता है, इसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आपको याद रखना है सर जो नेचुरल मिलने वाले एसिड हैं। जैसे चींटी के डंक में कौन सा एसिड मिलता है, नेटल लीव बिच्छू डंक जो पत्तियां होती है उनमें क्या मिलता है, मधुमक्खी के डंक में क्या मिलता है, सिरका क्या होता है, पालक में कौन सा होता है, प्याज में कौन सा होता है। ये जो प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से जो मिलने वाले हमारे पास क्या है, एसिड होते हैं सर, बार बार यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, आप लोग वो मत करना कि इसका पीएच 6.4, इसका पीएच 2.3, ये रटने से कोई जरूरी नहीं है, आपको ये याद होने चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं धातु कर्म मिश्र धातु, सर आपको पता है ब्रास किसकी मेटल किसकी बनी हुई है, गन मेटल किसका बना होता है, फिर जर्मन सिल्वर किसका बना होता है, एल्यूमिनियम से क्या क्या बनता है, ये सारी चीजें पूछी जाती है। स्टेनलेस स्टील कई बार आ चुका है, तो ये ध्यान रखना है। फिर पदार्थ का वर्गीकरण जो है, यहां से हल्के फुल्के प्रश्न बनते हैं। फॉर एग्जाम्पल सीधा गैस से आपने भाप बना दी, भाप से आपने सॉलिड बना दिया, सॉलिड से भाप बना दी, क्या बोलेंगे, इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, यहां से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, और धातु और अधातु को इसी में आपको मिलाना है। ठीक है, कि जैसे Al2O3 बॉक्साइड है तो किसका अयस्क कहां से उठेगा, ये सारी चीजें आपको हल्की फुल्की ध्यान रखनी है। अब हम बात करते हैं सर बायोलॉजी पर, जीव विज्ञान पर। तो जीव विज्ञान में तो जीव ही जीव है, हाँ है ना, इसमें पहले हमारा ही जीवन आएगा। सर मानव शरीर में प्रजनन तंत्र से कुछ क्वेश्चन बने हैं, दूसरी बात आपके नर्वस सिस्टम से, दिमाग से क्वेश्चन बने हैं कि आपके दिमाग का कौन सा भाग क्या काम करता है, प्लस आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से क्वेश्चन बने हैं। इन तीनों को अगर मैं हटा दूं तो इन तीनों के बराबर वजनदार चैप्टर पड़ता है आपका ह्यूमन डिसीज। मानव शरीर में कितनी बीमारियां होती हैं, कौन सी बीमारी कैसे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलती है या नहीं फैलती है, वो चीजें इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूंगा कोशिका विज्ञान, सेल आपका क्या काम करता है, सेल में कितने सारे अंग होते हैं, हर अंग का अपना अपना क्या काम है, प्लस सेल का विभाजन, कोशिका डिवीजन कैसे हो रहा है, सेल डिवीजन कैसे हो रहा है, ये सारे जो क्वेश्चन है यहाँ से बनते हैं। और लास्ट में अगर मैं बात करूंगा नन अदर देन आपके प्लांट रिप्रोडक्शन, पादप का जो प्रजनन तंत्र है, प्लस पादप का जो मोर्फोलॉजी है। जैसे रेगिस्तान में आपने देखा होगा, ये क्वेश्चन आया था, रेगिस्तान में कांटे क्यों हो जाते हैं, जो भी आपकी झाड़ फूड़ होते हैं उनके अंदर कांटे कांटे क्यों लग जाते हैं, तो हम बोलेंगे कि सर वो पत्तियां होती हैं जो समय के साथ क्या हो चुकी हैं, मॉडिफाइड हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये जो है मैंने आपको कम से कम कितने 4 चैप्टर, इधर 3 4 3 10 और 4 ये
4 भी नहीं, 3 चैप्टर, तो ये आपके 10 चैप्टर होंगे मुश्किल से। अगर ये 10 चैप्टर भी आपने कर लिए ईमानदारी के साथ, तो 60 से 8 जो क्वेश्चन बनने वाले हैं उसमें आप आराम से 6 से 7 क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है क्या? और ज्यादा टाइम नहीं लगने वाला है। इन चैप्टर को आप 2-2 घंटा भी देंगे, पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, रिवीजन करेंगे, तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है क्या? चलिए, तो इसी तरह से आप लोगों को पढ़ना है। ये हमारी डिटेल स्ट्रेटेजी थी। मैं फिर बता देता हूं, केमिस्ट्री के 2 प्रश्न आएंगे, फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों के आपको पीवाईक्यू टॉपिक जितने भी उनको रिवीजन करना है। और क्या करना है सर, थोड़ा थोड़ा टारगेट सेट करना है डेली, कि आज मैं साइंस नहीं पढ़ रहा हूं, लेकिन आज मैं साइंस का ये चैप्टर छोटा सा है, आज सोते टाइम इसको निपटा दूंगा। बाकी दिन भर आप मैथ्स करिए, जीके करिए, इंग्लिश करिए, हिंदी करिए, है ना, पर छोटी सी गुंजाइश अपने टाइम में साइंस के लिए भी रख लीजिए। ऐसे ही स्ट्रेटेजी वाले वीडियो आप लोगों के लिए चैनल पर आने वाले हैं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर रखें, प्लस बेल आइकन दबाकर रखें, ताकि आपसे वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।